स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7 डीएवी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, वर्कशीट नंबर 1 के सॉल्यूशन से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट्स देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर्स 1, 2, 3, 4 विच वी यूज फॉर काउंटिंग फॉर्म द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए, जो नंबर्स 1, 2, 3, 4 ये सब से शुरू होते हैं, जिसे हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, इसे हम लोग नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड साइड में जीरो के राइट में हम लोग इसे दिखाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो फॉर्म द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। देखिए, वैसे नेचुरल नंबर ही जो जीरो से शुरू होते हैं उन्हें हम लोग सिस्टम ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। ओके, अब होल नंबर्स कौन कौन से हो गए भाई? नेचुरल नंबर ही रहेंगे 1, 2, 3, 4, बस उसमें क्या होगा कि आगे में जीरो लग जाएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो जाएंगे होल नंबर। आगे देखते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर देयर अपोजिट्स अलॉन्ग विद जीरो इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। वैसे नेचुरल नंबर जिनका अपोजिट भी हो और जीरो के साथ, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब कि देखिए, यदि 1 है तो हम लोग -1 भी बोल सकते हैं, -2 है तो हम लोग 2 भी बोल सकते हैं। तो वैसे नेचुरल नंबर्स जिनका अपोजिट भी होता हो जीरो के साथ, तो वो इंटीजर्स के सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। ए पार्ट ऑफ होल इज अ फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। देखिए, होल का एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन जो है ये दो नेचुरल नंबर्स के बीच का रेशियो होता है। एग्जांपल 1/4, 2/4, 3/4, 5/4 और 6/4। ओके, अब हम लोग फ्रैक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज पर नजर डालते हैं। इफ p/q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। इफ p/q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m। यदि p/q एक फ्रैक्शन है तो किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए जब हम लोग उसमें m इंटू करेंगे, देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2। ओके, इसमें हम दोनों ऊपर भी मतलब कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 4 इंटू कर दें। ओके, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब देखिए, मैं बोलूँगा कि ये और ये सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 1/2 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 1/2 तो 1/2 और 1/2 क्या है? आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि p/q जब एक फ्रैक्शन होता है तो उसमें हम लोग एक कॉमन नंबर जब दोनों जगह इंटू करते हैं तो फिर से वो p/q ही आ जाता है। ओके, फिर से वो p/q ही आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रैक्शंस का। इफ p/q इज अ फ्रैक्शन एंड a natural number m is common divisor of p and q, then p/q is equal to p divide m by q divide m। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है 9/3। ओके, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कॉमन न्यूमरेटर से और एक कॉमन डिनोमिनेटर से 3 से। ओके, 9/3 कितना होगा? 3 होगा। 3/3 कितना होगा? 1 होगा। अब मैं बोलूँगा कि ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, तो फिर तो देखिए वही चीज़ आ गया। ओके, वही चीज़ आ गया 3/1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब p/q फ्रैक्शन को एक कॉमन नंबर m से डिवाइड किया जाए तो वापस p/q ही आ जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टू फ्रैक्शंस p/q एंड r/s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ p इंटू s एंड q इंटू r इज इक्वल। ओके, चलिए हम लोग इसे अब देखते हैं क्या बोल रहा है ये। देखिए, p/q और r/s ये हमारे पास मान लीजिए दो फ्रैक्शंस हैं। ओके, ये इक्वल होंगे यदि p इंटू s मतलब कि न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को जब सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इंटू किया जाएगा और वो इक्वल आएगा सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, r इंटू क्यू। यदि ऐसा आया तब हम बोल सकते हैं कि p/q और r/s इक्वल है। समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 4/8। ओके, और एक फ्रैक्शन है 1/2। ये है p/q और ये है r/s। ओके, चलिए अब देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि हम इससे इंटू करें और इससे इंटू करें तो यदि वो दोनों इक्वल आएंगे तो लोग बोल सकते हैं जो फ्रैक्शन है वो इक्वल आएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूँ 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 और एक जगह करते हैं 1 इंटू 8। ओके, 4 इंटू 2 भी 8 है और 1 इंटू 8 भी 8 है, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी जो हो गए 4/8 और 1/2 वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, ऐसा ही फॉर एग्जाम्पल एक और हम लोग देखते हैं 5/40 और एक हम लोग ले लेते हैं 2/16।
5/40 और 2/16। अब देखिए ये हमारे पास है P, ये हमारे पास Q, P/Q, और ये है Q और ये है R, सॉरी R और S। ओके, ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, P इंटू एस करेंगे और Q इंटू आर करेंगे। यदि वो दोनों इक्वल आएंगे तो ये दोनों फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। तो 5 इंटू 16 इज इक्वल टू नहीं लगाते पहले, रुकिए, 40 इंटू 2 क्या होगा, 5 इंटू 16 वो होता है 80। ओके, और 40 इंटू 2 भी होता है 80। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी जो होंगे 5/40 और 2/16 ये भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ए फ्रैक्शन P/Q इज सेड टू बी in its simplest form or lowest form if P and Q have no common factor other than 1। देखिए, यदि कोई फ्रैक्शन है P/Q, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या फिर उसके लोएस्ट फॉर्म में कहा जा सकता है यदि उसके पास कोई कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ करके नहीं है। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक है फ्रैक्शन 3/6 और एक फ्रैक्शन है 1/2। तो 1/2 के पास 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 का भी कॉमन फैक्टर 1 है, 2 का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ओके, देखिए 1/2 हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। क्यों, 3/6 हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 4/8 रहे और 1/2 रहे, तो 1/2 को फिर हम लोग नहीं कर सकते हैं, 4/8 को क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, उसी प्रकार से 4/16 मान लीजिए और एक जगह हमारे पास 1/4। ओके, इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो सकता है 4 के टेबल में 1 टाइम्स में, 4 के टेबल में 4 टाइम्स में। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया ना। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसे हम लोग लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन 1/4 को क्या लोएस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसका एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रैक्शंस कैन बी कंपेयर्ड एज, इसे मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास हम लोग को कंपेरिजन करना है, P/Q बड़ा है कि R/S बड़ा है। ओके, तो हम लोग इसे कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, P इंटू एस कर देंगे और Q इंटू आर कर देंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4/8, ओके, और एक है हमारे पास 6/16। ओके, कौन बड़ा है ये हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम लोग मान लेंगे P/Q और इसे हम लोग मान लेंगे R/S। ओके, दो फ्रैक्शंस हमारे पास है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, P को एस से मतलब इसके न्यूमरेटर से, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम लोग इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। पहले इसे करते हैं, 4 इंटू 16 किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को इंटू करेंगे। ओके, तो 8 इंटू 6, तो ये जगह 8 इंटू 6। अब देखिए कौन बड़ा है, सॉरी मैंने इक्वल टू साइन गलती से लगा दिया। अब कौन बड़ा है, तो 16 4 जा होता है 64 और 8 6 जा 48 होता है। कौन बड़ा, ये बड़ा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस साइड का जो फ्रैक्शन है 4/8 ये बड़ा आएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे P/Q इज इक्वल टू R/S। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इस वाले फ्रैक्शन में हम लोगों ने फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को ग्रेटर देन दिखाया था। अब हम लोग सेकेंड वाले फ्रैक्शन को ग्रेटर देन दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल P/Q और R/S हम लोग लिख लेते हैं। P/Q हम लोग ले लेते हैं 5/8 को, ओके, और R/S ले लेते हैं हम लोग 6/9 को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को 9 से करेंगे और 8 को 6 से करेंगे। तो 5 9 जा 45 और 8 6 जा 48। कौन बड़ा है, 48 बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5/8 और 6/9 में कौन फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ हम लोग इसके मुंह को खोलते हैं, आप सभी को पता है। हम लोग देखते हैं रैशनल नंबर्स। क्लास 6 में आप लोगों ने नेगेटिव इंटीजर्स तो पढ़ा ही होगा, इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, अब नेगेटिव फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। ओके, तो 1/2 यदि फ्रैक्शन है एक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें माइनस लगा देंगे तो -1/2 क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शन जिसमें नेगेटिव फ्रैक्शंस हो और 0 हो तो वो रैशनल नंबर के सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो वर्ड रैशनल है ये रेशियो के वर्ड से आया है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ईजी भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्या है समझते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q सॉरी, एक ऐसा नंबर जिसे हम लोग P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P/Q इंटीजर्स हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ओके, लेकिन एक कंडीशन है कि Q जो है, जो डिनोमिनेटर में है, वो 0 नहीं होना चाहिए। P/Q को हम लोग रैशनल नंबर तभी कर सकते हैं जब Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जब Q का वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा हो, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत ही ईजी डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे। अब ये रैशनल नंबर्स को देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी 0 नहीं है। देखिए 5 है, -2 है, माइनस हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 3 है,
5 है, 3 है, -3 है, -4 है। ओके, लेकिन क्या है, जीरो किसी में भी नहीं है। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं? देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं 1/5, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 2/3 ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 6 अच्छे से पढ़े हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा दोनों जगह। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव कहा जाएगा यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन जो है सेम हो। न्यूमरेटर में जो साइन है और डिनोमिनेटर में जो साइन है वो आपस में सेम हो। यदि प्लस है दोनों का प्लस, यदि माइनस है दोनों का माइनस हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव होंगे। ओके, नेगेटिव क्या है कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, मतलब कि एक न्यूमरेटर का मान लीजिए पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का नेगेटिव है, या फिर डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, न्यूमरेटर का नेगेटिव है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक तो पॉजिटिव है लेकिन क्या है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ओके, तो रैशनल नंबर्स को हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं यदि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर का साइन जो है ये डिफरेंट हो, सेम नहीं हो। ओके, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। जितने फ्रैक्शंस होते हैं ये रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्यों? देखिए समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/2, तो 3/2 जब फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि हमें p/q को हम दिखा भी रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर है जीरो के इक्वल नहीं, 2 है डिनोमिनेटर। ओके, वहीं सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। इसको समझिएगा, रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है -3/8। ओके, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, लेकिन बात ऐसा है कि जो फ्रैक्शन होता है ये होल का पार्ट होता है, होल नंबर का पार्ट होता है, तो होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है, वो पीछे नहीं आता, -1 -2 में नहीं जाता, वो आगे जाता है। ओके, तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो होल नंबर के पार्ट होते हैं, इसलिए फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसलिए लोग बोल सकते हैं कि सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स जैसे कि -50, 50, 0, इन सभी को हम लोग -50/1, 15/1, 0/1 लिख सकते हैं। और 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 हम लोग ये पढ़ा स्टूडेंट्स की डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। ओके, चलिए हम लोग वर्कशीट नंबर 1 देखते हैं डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। कौन से इनमें से कौन से जो है ये रैशनल नंबर्स होंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोगों को ये पता है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। -3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसे -3/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए -3p हो गया और 1 हो गया q, तो q का वैल्यू 0 भी नहीं है और इसे हम लोग p/q फॉर्म में लिख भी दिए, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। वहीं पे -2/3 ये भी हो जाएगा, क्यों? ये p है और ये q है। ओके, q यहाँ पे 0 नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4/0 है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि 0/-5 रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये होगा। कैसे होगा? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है कि p/q में q 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0, p 0 हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, q 0 नहीं है, q -5 है और p 0 है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। ओके, यदि आपको कहीं p 0 दिखे तो आप लोग आराम से टिक कर दीजिएगा, वो रैशनल नंबर होगा। आगे देखते हैं। Write down the rational numbers in form of p/q whose numerators and denominators are given below। देखिए आप लोगों को रैशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में लिखना है जिनका न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया गया है। ओके, ये न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, चलिए हम यहाँ से कॉपी में सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म हमें दिया गया इसे हम लोग लेंगे न्यूमरेटर और सेकेंड टर्म है इसे हम लोग लेंगे डिनोमिनेटर। ओके, चलिए लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग लिखेंगे ऊपर में p और नीचे हम लिखेंगे q। ओके, अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग लेंगे न्यूमरेटर, तो -5 × 4 बाई लगाएंगे -5 + 4, -5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस इसलिए माइनस लगेगा। -5 + 4 1, ठीक है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे और ब्लैक के आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए हम लोग इसे काट सकते हैं दोनों साइड, दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, एक सेम साइन है, तो हम लोग इसे कैंसिल आउट कर दिए, तो हमारे पास आ गया 20/1। देखिए तो
क्यू जीरो भी नहीं हुआ और हमारे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट भी हो गया, तो हम लोग इसे रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है 64 डिवाइडेड बाई 4 एंड 32 माइनस 18। देखिए हम लोग इसे कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 64 डिवाइडेड बाई 4 एंड 32 माइनस 18, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं P बाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, बाई इसे हम लोग लेंगे यहाँ पे 32 माइनस 18। 64 बाई 4 होता है 16 और 32 माइनस 18 होता है 14। कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में 2 के टेबल से। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आया 8/7। हमारे पास ये क्या आ गया, 8/7 आ गया। हम लोग इसे P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग इसे P बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्यू का वैल्यू 7 आया है, 0 नहीं आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, इनमें से कौन जो है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है, तो ये तो यहीं पे हो जाएगा स्टूडेंट। बुक में मैं आपको करके बता देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर में भी साइन और डिनोमिनेटर में भी साइन दोनों सेम हो। ओके, साइन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, -2 और 9, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर में मतलब कि न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, तो जो होगा उसी में लोग टिक का निशान डालेंगे। देखिए सेकंड वाले में भी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस है और न्यूमरेटर में प्लस है, तो ये भी हट गया। लेकिन जो थर्ड वाला है इसमें होगा, क्यों होगा, क्योंकि 4 में भी प्लस है, 4 का साइन भी प्लस है और 9 का भी साइन भी प्लस है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे टिक करेंगे। अगला है 4th नंबर, -3 और -19, दोनों साइन सेम है, माइनस है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3/19 भी हो जाएगा। और नेक्स्ट है 0/-3, ये हो नहीं सकता। ओके, तो 2 ही होंगे, 4/9 और -3/-19। अगला है आंसर द फॉलोइंग विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। देखिए कौन सा इंटीजर जो कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता और पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, तो वो होता है 0। ना 0 नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ओके, ना वो नेगेटिव है 0 और ना ही वो पॉजिटिव है। अगला है ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटर्न P by Q. Is it necessary that any number written Q by P is a रैशनल नंबर। देखिए हम क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रैशनल नंबर को हमेशा P by Q फॉर्म में ही लिखा जाना चाहिए। क्या ये नेसेसरी है कि किसी भी नंबर को Q by P फॉर्म में जो लिख दिया जाए तो वो रैशनल नंबर होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा नहीं, ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। स्टूडेंट्स देखिए ऐसा नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास P बाई क्यू फॉर्म में P के मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो 0 हो और डिनोमिनेटर 6 हो। ओके, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जिन लोग से पलटे क्वेश्चन में पलट दिया जाए, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, Q बाई P लिख दिया जाए, तो Q बाई P हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6/0। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए 6/0 रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नो लिखा है क्योंकि ये नेसेसरी नहीं होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए नो। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ओके, मैंने जो को समझाया इसे आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप लोगों को बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ये ट्रू है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को जस्टिफाई कीजिएगा। ओके, यदि नहीं है मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग अपने कॉपी में इसे जस्टिफाई करके लिखिएगा। ओके, चलिए हम अब आगे देखते हैं। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन जो होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 जो है ये एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो इसमें तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स नो। अगला है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 से शुरू होते हैं, वो नेगेटिव में जाते ही नहीं। लेकिन इंटीजर के पास क्या होता है, नेगेटिव साइन भी होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स है, सॉरी जो सभी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर नहीं है। ओके, अब अगला देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? जितने भी इंटीजर है सभी होल नंबर हो सकते हैं। इसका आंसर यस, 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, इंटीजर्स भी और होल नंबर्स भी है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सभी इंटीजर क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा यस।
स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है -3 और एक नंबर है 2। देखिए 2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -3 को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? p तो हो जाएगा -3 और q क्या हो जाएगा? q हो जाएगा 1। तो जीरो तो नहीं है नीचे में, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी रैशनल नंबर जो है, सॉरी सभी इंटीजर जो है ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यस, यहाँ पे हो जाएगा एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। ओके, सभी नेचुरल नंबर जो है ये इंटीजर नहीं हो सकते हैं। अब अगला है एवरी रैशनल नंबर फ्रैक्शन, क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं? क्या है एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, क्या सभी रैशनल फ्रैक्शन हो सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, सभी रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे। और हम लोगों ने रिमेंबर में पढ़ा कि रैशनल नंबर जो है वो सभी रैशनल फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। अगला है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, क्या सभी फ्रैक्शन जो है ये रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ, सारे फ्रैक्शंस रैशनल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/9। ओके, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि क्यू जीरो नहीं है, इसमें हम लोग p/q फॉर्म में लिख भी सकते हैं। ओके, और क्यू का वैल्यू जीरो है भी नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा, सभी फ्रैक्शन जो ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा वर्कशीट नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यदि मैं आगे वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।